अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा इस वीक का जो हमारा मटेरियल है वो मेमोरी फोरेंसिक्स से रिलेटेड है। एक चीज़ आप याद रखें कि यहाँ पे स्टोरेज का ज़िक्र नहीं है, हार्ड ड्राइव का ज़िक्र नहीं है, यहाँ पे मेमोरी का ज़िक्र है। और मेमोरी कंप्यूटर साइंस में मेमोरी की टर्म यहाँ पे यूज़ होती है। तो जनरली जो हमारा रैम को ये टारगेट कर रही होती है ये टर्म कि रैम का एनालिसिस। तो रैम आपको पता है कि हमारे सिस्टम में क्या चीज़ होती है, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं अभी डिटेल से थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो मेमोरी फोरेंसिक्स को मेमोरी एनालिसिस भी कहा जाता होता है कि जो रैम के अंदर हमारे पास आर्टिफैक्ट्स होते हैं ये उनका एनालिसिस, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली मैं एक और चीज़ बता दूं कि जब भी हमारा कोई प्रोग्राम हम रन करते हैं किसी भी तरह का, ठीक है, हमारे सिस्टम में सबसे पहले वो मेमोरी में लोड होता है। मेमोरी से लोड होकर नेक्स्ट उसकी प्रोसेसिंग चलती होती है। तो बेशक वो हमारे पास कोई नेटवर्किंग का सिस्टम हो, हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो, जहाँ पे भी हो, तो सबसे पहले कोई भी जो सॉफ्टवेयर वगैरह है या कोई भी पीस ऑफ कोड स्पेसिफिकली ना, क्योंकि हम यहाँ पे एनालिसिस की बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट होगी सबसे पहले वो रैम में लोड होगा, उससे उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग चलेगी। तो इसमें जो हमारे पास अटैक होते हैं, मैलिशियस बिहेवियर होता है, वो हमारे पास हार्ड ड्राइव पे इजीली डिटेक्टेबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसके ट्रेसेस ट्रैक्स हार्ड ड्राइव डाटा पे बहुत लो होते हैं। ख़ास तौर पे जो ज़ीरो डे अटैक्स होते हैं या रूट किट्स होती हैं, रूट किट्स और ज़ीरो डे अटैक का मैंने शायद आपको पहले भी बताया है, अब भी बता देता हूँ। रूट किट जो हमारे पास होती है वो रिमोटली पीसी का कंट्रोल हासिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये छुपे हुए होते हैं, मतलब इनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और ज़ीरो डेज जो वल्नरेबिलिटी पहले अननोन हो, आपने किसी भी नए तरीके से, जैसे अगर आप सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, आप कोई अटैक हुआ है सिस्टम्स पे, तो आपको पता चला कि जिस वल्नरेबिलिटी की वजह से, जिस वीकनेस की वजह से ये अटैक हुआ है, वो वीकनेस आपको पहले इलम में नहीं थी, आपके पहले इलम में नहीं थी, तो उसको ज़ीरो डेज कहा जाता है। इसके ऊपर एक अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री भी है, उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स पे अटैक किया था, उसको ज़ीरो डे के नाम से ही है, ज़ीरो डे अटैक के नाम से डॉक्यूमेंट्री है वो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो देखिएगा, वो बड़ी दिलचस्प है। तो दूसरा ये जो मेमोरी फोरेंसिक्स है बेटा, ये आजकल एक डिजिटल फोरेंसिक्स की ये एक कंपैरेटिवली यंगर डोमेन है, जिसमें लास्ट 10 सालों से 15 सालों से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। एक्चुअली ये मुकम्मल फर्मवेयर का एनालिसिस है। फर्मवेयर के बारे में हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। जो हमारा हार्ड कोडेड जो कंप्यूटर की डोमेन है, ये उसके बारे में है सारा। तो इसके जो हमारी रैम का एनालिसिस होता है, मेमोरी का एनालिसिस होता है, यहाँ पे देखें ये होती तो हार्ड ड्राइव से शार्ट है मेमोरी, मतलब हार्ड ड्राइव तो 2 TB तक भी है। हमारी जो रैम यूजुअली जो हमारे सिस्टम में होती है, ठीक है, किसी 16 32 तक, 64 तक, ठीक है, इतने GB तक की रैम होती है। और जनरली तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सिस्टम देखे हैं 8 और 16 के दरमियान ही इसमें होती है। और 8 और 16 कंपेयर टू 2 TB, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है। और आपको पता है कि इसमें एग्जीक्यूटेबल जो चीज़ें होती हैं, आपके एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है उसका डाटा हो गया, आपके रनिंग प्रोग्राम है, आपके पासवर्ड के क्रीडेंशियल्स हैं, आपकी इंटरनेट हिस्ट्री है, नॉन कैशेबल इंटरनेट हिस्ट्री है, आपकी इंक्रिप्शन की कीज़ हैं, आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट पे किसी पे इस तरह के कोई काम कर रहे हैं, वो सब की सब चीज़ें रैम में स्टोर होती हैं। आपके क्लिप बोर्ड की मेमोरी है जिसमें आपने कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है, तो जब आप कॉपी करके एक बार पेस्ट कर देते हैं, वो फिर भी रैम के अंदर वो चीज़ स्टोरेज पड़ी होती है।
तो मसला सिर्फ एक इसका ये है, वो मसला अभी आपके जहन में भी होगा क्योंकि पहले हम बहुत दफ़ा ये डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको देखते हैं। वोलेटिलिटी, ये मसला है, ठीक है। वोलेटाइल डाटा जो हमारा टेम्परेरी मेमोरी होती है, जब कंप्यूटर रन कर रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर टेम्परेरी मेमोरी होती है। अगर एब्रप्शन आती है किसी तरह की पावर की, तो हमारा सारे का सारा जो रैम का डाटा होता है, सारे की सारी मेमोरी वाश आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो इसके बारे में बता चुका हूँ, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, नॉन कैशेबल ब्राउजिंग हिस्ट्री है, चैट के मैसेजेस हैं, क्लिपबोर्ड के कंटेंट हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो हमारे पासवर्ड, यूज़र नेम होते हैं, अगर और इसकी इंक्रिप्शन वगैरह की कीज़ होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, ये सारे के सारे वॉशेबल होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। तो एग्जांपल ये मैंने एक ब्लू कलर जो किया हुआ है, इसमें है कि आप किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, पावर पॉइंट के डॉक्यूमेंट पे अगर ऑटो सेव ना हो, ठीक है, तो वो हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी सोर्स होता है। आपने जैसे ही वर्किंग बंद की, जैसे ही आपने वर्किंग बंद की, तो सॉरी, जैसे ही आपका सिस्टम शट डाउन हुआ, अगर वो वर्किंग आपने की हुई है और सेव नहीं की, तो आपका सारे का सारा जो डाटा है वो वॉश आउट हो जाएगा।